20 अप्रैल 2024। अब इस दिन होता क्या है कि जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से प्रज्वल रवन्ना खड़ा था, यहां पे कुछ अननोन लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बसेस, ट्रेन, हर जगह पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं। अब शुरू में तो लोग कंफ्यूज थे कि ये पेन ड्राइव में है क्या, क्योंकि हर जगह पे पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल रही थी। और फिर इसके कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने पेन ड्राइव को लगा के देखा और जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव लगाई उनके पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी, जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रवन्ना जो थे वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही उसको शूट कर रहे थे। औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती और करते हुए दिख रहे थे। कई सारी फुटेज ऐसी थी जहां पे लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देख के तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया, जिसमें 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये जितनी भी वीडियो थी 2000 से ऊपर, ये आधे से ज्यादा वीडियो उसने खुद शूट की थी और कुछ में ये किसी और से शूट करवा रहा था। ये लगभग जो 3000 के करीब वीडियो थी, हर वीडियो में एक अलग महिला थी और उसका चेहरा तक दिख रहा था। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो लड़कियों ने सहा ही सहा, अब मार्केट में उनका फेस तक रिवील कर दिया गया था, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट घर की मेड तक थी। क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पुरानी थी, 4-5 साल पुरानी थी, लेकिन इसको संभाल के रखा गया था। एक स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक किया गया इसको। इन वीडियोस को पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई और इसी चीज को लेकर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई और जो कहानी बाहर आई वो भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली प्रज्वल रवन्ना की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था। ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था। 15 साल से भी ज्यादा से इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिताजी थे उनके साथ ये काम करता था और फिर आगे चल के प्रज्वल रवन्ना के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल रवन्ना की हर एक चीज इसको पता रहती थी। कहा जाता है कि इतना ट्रस्टी आदमी था कि जो बेनामी जमीन वगैरह होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी और जरूरत पड़ने पे इससे वापस ले ली जाती थी। और ऐसे ही साल 2022 में इस ड्राइवर के नाम होलेनारसीपुरा में 16 एकड़ जमीन जो थी वो इसके नाम कर दी गई थी। और ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर इसके पास है, ये जमीन इसकी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि जो रवन्ना फैमिली है उन्होंने इसको ये जमीन दी होगी और बाद में जब ये वापस मांग रहे होंगे तो ये इशू कर रहा होगा। तो यही जो 16 एकड़ जमीन थी ये इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। तो अब होता क्या है कि रवन्ना फैमिली जो है इस ड्राइवर कार्तिक से इस जमीन को बेच के पैसे वापस मांगती है और ड्राइवर शुरू में तो कई दिन तक घुमाता है और उसके बाद जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद भी इसको कई बार धमकी वगैरह मिलती है, लेकिन ड्राइवर का मन बिल्कुल भी नहीं था इस जमीन को वापस करने का। अब इसके बाद ड्राइवर क्या करता है, कोर्ट में जाता है और जाके वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और केस कर देता है कि ये जमीन इसकी है और इस जमीन को प्रज्वल रवन्ना जो है वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, इससे डरा और धमका रहे हैं। इसमें ये चीज भी मेंशन करता है कि इसको और इसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। ये जो कार्तिक ड्राइवर था, ये प्रज्वल रवन्ना जो था इसके साथ बहुत ज्यादा घूमता था। इसकी एक एक चीज इसको पता थी। प्रज्वल के जो मोबाइल वगैरह थे, जितनी भी डिजिटल चीजें रहती थी, उनका एक्सेस भी कार्तिक ये जो ड्राइवर था उसके पास रहता था। प्रज्वल के मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी इनका कलेक्शन पड़ा हुआ था और ये ड्राइवर क्या करता है, उसके मोबाइल में से सारी वीडियोस 2976 वीडियोस जो थी इनको कॉपी करके एक पेन ड्राइव में अपने पास रख लेता। और ये जो वीडियोस थी इनकी वजह से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ये जो 16 एकड़ की जमीन है अगर वो थोड़ा सा भी रजिस्ट करेगा तो उसको मिल जाएगी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जेडीएस जो थी उस टाइम पे कांग्रेस के साथ थी। तो इसने क्या किया, इसने एडवांटेज लेने के लिए बीजेपी के नेता को कॉन्टैक्ट करने का सोचा। कार्तिक जो ड्राइवर था उसको ये लगने लगा कि अगर ये बीजेपी के किसी नेता के साथ मिलेगा या सारी डिटेल्स बताएगा तो इसको फायदा होगा, वो उसकी मदद करेंगे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे एक नेता है बीजेपी के, देवराजा गौड़ा। ये नेता भी हैं बीजेपी के और लॉयर भी हैं। इन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन हार गए थे। तो ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचा था, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा। तो ये जो ड्राइवर था इनको रीच आउट करता है, इनसे मदद मांगता है और ये जो देवराजे थे ये इसका केस भी लड़ते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब देवराजे जो थे वो इसकी मदद कर रहे थे ड्राइवर की, तो एक दिन ड्राइवर जो है वो इन सारी वीडियोस और फोटोज के बारे में बताता है कि उसके पास इस तरीके की वीडियोस हैं और एक पेन ड्राइव में उसने रखी हुई है। अब इसके बाद क्या होता है कि देवराजे गौड़ा जो थे वो ड्राइवर से कहते हैं कि आपके पास ये जो पेन ड्राइव है ये मेरे को आप दे दो, इसको हम कोर्ट में सबमिट करके जज साहब को दिखाएंगे तो शायद हमें जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और ये भी हो सकता है कि स्टे ऑर्डर भी हट जाएगा। तो ये चीज कहने के बाद वो ड्राइवर से एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं और जो पेन ड्राइव थी वो उससे ले लेते हैं। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये ड्राइवर ने एक अननोन लोकेशन से वीडियो भी शेयर की है, उसमें एक एक चीज बताई है, तो मैं एज इट इज उसको बता रहा हूं। अब इसके बाद ये सारी चीजें कई दिन तक चलती रहती हैं। उसके बाद ये जो पेन ड्राइव थी वो देवराजे के पास भी आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सितंबर 2023 में पता चलता है कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ गई और सीट शेयरिंग में पता चलता है कि 3 में से 1 सीट पे प्रज्वल रवन्ना को खुद खड़ा किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें देख के देवराजे गौड़ा और ड्राइवर जो थे उन दोनों का दिमाग खराब होता है। देवराजे गौड़ा ड्राइवर को समझाते हैं कि कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जस्टिस हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। प्रज्वल को ये जो सीट मिली है उसको हम कैंसिल करवा देंगे और इसके लिए ड्राइवर भी जो था वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। और फिर 8 दिसंबर 2023 को देवराजे कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदुरप्पा
इनको ये लेटर लिखते हैं। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें लिखते हैं कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है, इसमें ये जो प्रज्वल रेवन्ना कैंडिडेट है, इसके बहुत सारे वीडियो बने हैं और ये बहुत ही गलत मूव होगा अगर बीजेपी जेडीएस से बात करके इसको खड़ा होने से रोकती नहीं है। इसमें ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के पास ये वीडियो की जो पेन ड्राइव है वो पहुंच चुकी है और इलेक्शन के टाइम पे ये बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे और इससे बीजेपी की इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। अब इसके कुछ दिन तक कोई खबर नहीं आती है। फिर अचानक से जनवरी 2024 में देवराजे गौड़ा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो रेवन्ना फैमिली की रासलीला जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ड्राइवर ने जो वीडियो में बोला, ड्राइवर का कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इसका फोन उठाना बंद कर दिया और ड्राइवर उससे खुश भी नहीं था। तो इस इंसिडेंट के बाद फिर चुनाव की डेट आती है। फिर 5 दिन पहले ही अननोन लोग आके पेन ड्राइव वगैरह फेंक देते हैं। अब जब ये सारी चीजें फैल जाती हैं, इलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले ड्राइवर पे बात आती है कि इसी ने लीक की होगी क्योंकि इसी के पास थी। लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है। उसने कहा कि मैंने जो पेन ड्राइव है सिर्फ देवराज गौड़ा जो है उसको दी थी, वो भी कोर्ट में जमा करने के लिए दी थी, इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दी थी। और जब देवराज गौड़ा से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि इस पेन ड्राइव के लीक होने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा है क्योंकि मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो मैं जो हूं वो सबसे लास्ट पर्सन हूंगा इस पेन ड्राइव को लीक करने के लिए। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है ये पेन ड्राइव। उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर कार्तिक मेरे पास आया था तो मैंने उससे पूछा था कि ये जो पेन ड्राइव आप मुझे दे रहे हो ये और किसी के पास है कि नहीं, तो ड्राइवर ने उनको उस टाइम पे बताया था कि ये पेन ड्राइव उस ड्राइवर ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी दी है। लेकिन ड्राइवर इस चीज के लिए पूरी तरीके से मना कर देता है कि कांग्रेस को उसने पेन ड्राइव नहीं दी है। और देवराजे ने यही कहा कि इस पेन ड्राइव को वायरल करा के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, ये वीडियो जिस टाइम पे शेयर की गई है उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा। और जेडीएस ने तो सारा का सारा इल्जाम उठा के कांग्रेस के ऊपर लगा दिया। उन्होंने सबसे पहले तो प्रज्वल रेवन्ना जो है उसको अपनी पार्टी से हटा दिया। दूसरी चीज जेडीएस ने बोली कि कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवा कुमार ने ये सारी की सारी वीडियोस लीक कराई हैं और वो इसलिए लीक कराई हैं क्योंकि 2 से 3 सीट पे बहुत क्लोज कंपटीशन था, तो उसको जीतने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं।